फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, यानी फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने पहला पढ़ा था, प्रथम नियम पढ़ लिया था। आज दूसरा नियम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम 3 विद्युत अपघट लेते हैं, ये कि प्रथम है, एक द्वितीय और ये तृतीय है। 3 विद्युत अपघट लिए। यहाँ पे इनका चार्ज है IT। तीनों में समान समय में समान धारा फ्लो हो रही है। इन तीनों को हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समय में एक ही धारा होती है। देखो यहाँ पे इसकी मात्रा ये, यहाँ पे कैथोड पे एनोड पे एकत्रित हो रही, इसे हमने W1 मान लिया। W1 बराबर मान लिया Z1 IT। यहाँ पे मात्रा को माना W2 बराबर Z2 I2। यहाँ पे W3 बराबर Z3 IT। अब देखो यहाँ पे अगर हम W1 बटे W2 करें, यहाँ पे हम W1 बटे W2 करें तो Z1 IT अपान Z2 IT कैंसिल हो जाएंगे, तो W1 अपान Z2। तो यहाँ पे क्या है, W समानुपाती किसके होता है, Z के, I और T सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो पदार्थ की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, तुल्यांकों पर करती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांकों पर निर्भर करती है। जिसका तुल्यांक अधिक होगा उसकी मात्रा, यानी उसका भार अधिक होगा, उसकी मात्रा अधिक होगी। अब देखो, लेकिन जब किसी विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा की मात्रा समान समय के लिए, यानी जितनी विद्युत धारा सभी में समान प्रवाहित की जाए और समय भी समय में कैसा हो, समान की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, इन पे पदार्थों का द्रव्यमान, मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है, अर्थात W समानुपाती Z। कहीं पे आपको E भी लिखा होगा, यानी तुल्यांक ना लिख के वो तुल्यांक की भार भी लिख सकते हैं, यानी Z बराबर E अपान F होता है। F कांस्टेंट होता है तो E के भी ये समानुपाती हो सकता है। ये था आपका विद्युत अपघटन का, फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम। ये दोनों नियम आज कंप्लीट हुए। कल इस पर कुछ सवाल बताएंगे।